कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। ठीक है, अच्छे हैं। हमने कहा था आप लोगों से कि अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का। क्लियर? आज वही पढ़ना है। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन आया था कि सर आपने कहा था कि जूता सिर पे कब होता है। ठीक, तो बच्चे आप लोग को पता होना चाहिए, ऐसे मैं आपको बता दूं कि जब कभी जूता पड़ता है तो कहीं भी पड़ सकता है, उसमें से एक जगह सिर भी होता है। ठीक है, तो आपके सिर पे जूता पड़ जाता है, बताओ चाहे ना बताओ, कभी हमें भी पड़ा था, हो सकता है आपको भी पड़ा हो, ना पड़ा हो तो आप लकी होगे। राइट, क्लियर? अब आता है कि बेटे हमारा टर्म क्या है और हमने क्यों इसको बताया था। तो एक्चुअली जब हम क्लास में होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं, एक पैटर्न में होते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल होता है। और जब कभी हम क्लास में रैंडम होते हैं, टीचर्स नहीं होते हैं, तो क्या होता है, एमोर्फस फॉर्म ऑफ सॉलिड का एग्जांपल हो सकता है। क्लियर? अब सॉलिड को पढ़ने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ना था, आज उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है टॉपिक? टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन सॉलिड स्टेट। क्लियर बच्चे? देखोगे हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, इसमें सबसे पहला होता है एक टर्म, क्या? स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। राइट बच्चे? क्लियर? किसको कहते हैं? तो है द 3D arrangement of particles in space or crystal is called unit cell, is called space lattice और क्रिस्टल लैटिस। ठीक है बच्चे? क्लियर? 3D होता है और इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स होता है। और मैंने बताया था कि पार्टिकल्स क्या होता है, पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में एटम, मॉलिक्यूल और आयंस होता है, नथिंग एल्स। याद आ रहा है, मैं यही वर्ड यूज किया था। इन सॉलिड स्टेट एटम्स मतलब पार्टिकल्स मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस, नथिंग एल्स। राइट, क्लियर? अब आता है हमारा अगला पॉइंट, क्या होता है, यूनिट सेल। क्या होता है? यूनिट सेल्स। एक डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट 3D repeating part of crystal lattice is called unit cells। क्लियर? यानी जो एक छोटा सा रिपीटिंग यूनिट है क्रिस्टल लैटिस का, जो रिपीट हो रहा है ओवर एंड अगेन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। क्लियर? दोनों टर्म में देखोगे कुछ सिमिलैरिटीज है। क्या क्या सिमिलैरिटी है? आपका स्पेस लैटिस भी क्या होता है, 3D होता है, और यूनिट सेल भी क्या होता है, 3D है। राइट? दूसरा सिमिलैरिटी क्या है, पार्टिकल्स का बना है, ये भी एटम, मॉलिक्यूल और आयंस पार्टिकल का बना है, और ये भी एटम, मॉलिक्यूल और आयंस का बना हुआ है। राइट? ये लार्ज यूनिट है, ये उसका स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। क्लियर? यानी अगर हम दीवार देखें जो ब्रिक का बना है, ईंट का बना हुआ है, पूरा का पूरा दीवार एक यूनिट सेल होता है, सॉरी वो क्रिस्टल लैटिस होता है, और उसमें जो एक ईंट लगा होता है वो यूनिट सेल होता है। राइट? अब क्या होता है कि हमें दीवार का स्टडी करना है, उसको तोड़ के स्टडी करेंगे, पॉसिबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, फिजिबल नहीं है।
उसका स्ट्रेंथ पता करना है, कोई और प्रॉपर्टीज पता करना है, एक यूनिट सेल को निकाले, एक ईंट को निकाले, उसका स्ट्रेंथ पता कर लिए। अब जितने ईंट का बना होगा लेंथ ब्रेथ में, उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका हार्डनेस, उसका स्ट्रेंथ, सारी प्रॉपर्टीज हम बता सकते हैं। क्लियर। कई बार बच्चे आते हैं कहते हैं नहीं सर ये स्पेस लेटिस और यूनिट सेल नहीं समझ में आया, तो मैं उनको बताता हूं बेटे जो ये आपका 32 है ना, ठीक है, जो दिखता रहता है क्लास में हमेशा, वो हमारा क्या होता है, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस होता है। और उसमें अगर एक दांत निकाल के हम पढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट सेल हो जाएगा। राइट। अब आपका वही छोटा सा एक दांत निकाल के यहां ड्रॉ कर देते हैं, यूनिट सेल है, और देखते हैं उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज और पैरामीटर्स होता है। राइट। क्लियर। ये दो टर्म है, दोनों में सिमिलरिटी भी है और दोनों में एक डिफरेंस भी है। ठीक, ये आप अंडरस्टूड है, समझ गए होगे। क्लियर। अगला टॉपिक है हमारा यूनिट सेल। रिपीटिंग यूनिट है ये और 3D है। यूनिट सेल में आप देखोगे तो क्या आता है, 2 पैरामीटर्स। क्या होता है, 2 पैरामीटर्स होता है। क्लियर। क्या क्या, एक होता है डायमेंशन और दूसरा पैरामीटर होता है एंगल। राइट। क्लियर। 3D यूनिट है, डायमेंशन में क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। मैं बताता हूं बच्चों को कि क्या होता है, कॉपी का आप सिर्फ 2 लाइन यूज करिए, थोड़ा सा लेफ्ट आइए, एक लाइन नीचे आके, ठीक है, फिर एक लाइन नीचे तक चले जाइए और ज्वाइन कीजिए उसको, फिर उनके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, आपका यूनिट सेल तैयार हो जाता है। क्लियर हो गया। और अब हम इंडिपेंडेंट है इसमें से किसी भी, ठीक है, इसको लेंथ, ब्रेथ और हाइट एज्यूम करते। मान लो इस पार्ट को हमने लेंथ ए एज्यूम किया, इसको ब्रेथ बी एज्यूम किया और ये हाइट सी हो गया। अब हम अपने कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, एक गिवन कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि ए के सामने का जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा, बी के सामने का जो एंगल होगा वो क्या होगा, बीटा, और सी के हाइट के सामने का जो एंगल होगा वो क्या होगा, गामा। तो हमारा जो 2 पैरामीटर्स है वो क्या होता है, डायमेंशन, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, 2 भी सेम हो सकता है, एक अलग हो सकता है, वो अगला टॉपिक है। क्लियर। एंगल होता है, एंगल क्या होगा इसमें, अल्फा, बीटा और गामा, ये भी इक्वल हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है, ये भी आगे का टॉपिक है। जब कभी हमसे पूछा जाए कि पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, तो हमारा आंसर होगा 2। राइट। मगर और भी पैरामीटर्स है जो लिखना नहीं है आगे, हमें समझना है, सिर्फ क्वेश्चन आता है देयर आर 2 पैरामीटर्स ओनली, राइट, डायमेंशन एंड एंगल, मगर और सारे पैरामीटर्स भी होते हैं। क्लियर। क्या क्या पैरामीटर होता है, तो एक यूनिट सेल में छोटा सा जो इतना है, इसके पैरामीटर्स देखिए क्या क्या होता है, फेस, राइट, फिर क्या हो गया, एज, आगे क्या हो गया, कॉर्नर, कॉर्नर के बाद क्या हो गया, एक्सिस, एक्सिस के बाद क्या हो गया, फेस डायगोनल, उसके बाद क्या हो गया, बॉडी डायगोनल। राइट। मेनली लोग 3 कहते हैं, मैंने आपको 3 और एक्स्ट्रा दिया है, समझिएगा तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। राइट। अब आता है कि फेस किसको कहते हैं, जितना प्लेन होता है एक यूनिट सेल में, ठीक, वो उसका फेस कहलाता है। फेस होता है 6, एज होता है 12, कॉर्नर होता है 8, एक्सिस होता है 3, बॉडी डायगोनल होता है 12, सॉरी फेस डायगोनल होता है 12 और बॉडी डायगोनल कितना होता है, 4। राइट। सर क्या करें, रट लें, मर्जी आपकी, आप रट लो या समझ लो। ठीक है, मैं दोनों काम कर देता हूं, लिख दिया, आप तब तक रट लो, मैं समझाने की तैयारी करता हूं, आप समझ भी लोगे। हो गया लिखा हुआ, गुड, तब तक मैंने तैयारी कर ली है। देखो बेटे, जितना प्लेन होगा ना वो उसका फेस कहलाता है एक यूनिट सेल का। एक सिंपल यूनिट सेल में लेंथ, ब्रेथ, हाइट
तीनों सेम होता है और अल्फा बीटा गामा एंगल भी सेम होता है और 90 डिग्री होता है। चेंज हो गया तो सिंपल यूनिट सेल नहीं होगा। अब आप देखोगे यहां इसमें फेस कितने हैं, राइट? तो इसमें 6 फेसेस हैं। कहां? ये देखिए, टॉप का फेस जहां मेरा उंगली गया एक, और दूसरा ये बॉटम का फेस। 2 फेस हो गया। हाँ, क्लियर? अब आप लोग रावण वावन मत समझ लेना कि 10 फेस होता है या सर है 6 फेस है, नहीं। ये यूनिट सेल है, इसका 2 फेस है, टॉप और बॉटम। एक पैरेलल फेस, लेफ्ट और राइट दूसरा फेस। तो कितना हो गया? 2 पैरेलल फेस यानी 4 फेस हो गया। एक फ्रंट और उसका बैक, कितना हो गया? 2 और 6 फेस। एक बार जल्दी से मैं रिपीट करा देता हूं। 2 टॉप का फेस और बॉटम का 2, ठीक है। लेफ्ट और राइट 4, फ्रंट और बैक 6 फेसेस हो गए, राइट? क्लियर? और 6 प्लेन भी हो गया। उसके बाद आता है एज। एज कितना होता है? 12। सर ये भी रट लें, समझ लेते हैं। पहली बात तो प्लेन इज कॉल्ड फेस। उसके बाद फिर क्या होता है? एज। एज कितना होता है? 12, ठीक। तो कहते हैं सर एज किसको कहते हैं? क्लियर? तो जनरली क्या होता है, हम लोग डेफिनेशन देते हैं, कहते हैं प्लेस वेयर 2 फेसेस मीट, ठीक है। 2 फेसेस मीट, जहां पर 2 फेस मीट करता है उसको एज कहते हैं। कई बार बच्चे बैठे होते हैं, कहते हैं सर जहां पे 2 फेस मीट होता है वहां तो किस होता है, ठीक है। होता है, वो आप बाद में समझिएगा, ठीक। यहां पर देखिए सॉलिड स्टेट में जहां पर 2 फेस मीट होता है, प्लेस वेयर 2 फेसेस मीट इज कॉल्ड एज, राइट। और एज कितने होते हैं? 12। काउंट करा दूं? क्लियर? देखोगे टॉप में यहां पर एक फेस 2 मीट हो रहा है, 1 2 3 और 4 हो गया। बॉटम में आ जाओ, 1 2 3 और 4 फेसेज हो गए। उसके बाद यहां पर 1 2 3 और 4, राइट, इस वर्टिकल पोजीशन पे। टोटल कितने हो गए? 4 अपर 4 लोअर, 8 और 4 इन बिटवीन, 12 एज हो गए। क्लियर? उसके बाद आता है कॉर्नर। कितने होते हैं? कॉर्नर होता है, ठीक है, जहां बैक बेंचर बैठे रहते हैं ना, उसको कॉर्नर कहते हैं। ढूंढ के बैठते हैं हम लोग भी जब पढ़ने का मन नहीं होता है तो। क्लियर? हाँ, यहां पर क्या होता है? जहां पर 3 फेसेस मीट करता है, जहां पर 3 फेसेस 1 2 एंड 3 फेसेस मीट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? कॉर्नर कहते हैं। अब देखिएगा अपर पार्ट में 1 2 3 और 4 कॉर्नर हो गए, और 4 कॉर्नर बॉटम में हो गया। कितने हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए। अब देखो बेटे एक्सिस कितना होता है? 3। क्लियर? एक्सिस में अभी बताता हूं, ठीक है, याद करता हूं तब तक। फेस डायगोनल देखते हैं बेटे। देखो एक फेस पर 2 डायगोनल, ठीक। ये देखो अपोजिट फेस, अपोजिट फेस एडजेसेंट फेस होता है। अपोजिट फेस और फेस के सेंटर से जो इमेजिनरी लाइन जा रहा है, इमेजिन करना है, आप लोग स्ट्रॉन्ग हो इमेजिन करने में, राइट। अपोजिट कॉर्नर एंड फेस सेंटर से जो इमेजिन लाइन जा रहा है, इमेजिनरी लाइन जा रहा है, वो एक फर्स्ट डायगोनल है। यहां पर कितना हो गया? 2, 6 फेस पे 12। क्लियर? और अब देखो क्या होता है, अगर हम यहां पर देखें, अगर ये क्या है? एज है, और ये ए है और ये ए है, और ये फेस डायगोनल है, तो कितना हो जाएगा? √2 ऑफ ए, यानी इसका वैल्यू √2a है। आप याद रख सकते हो, इसका प्रूफ नहीं मांगेगा, पाइथागोरस थ्योरम से आया है, क्लास 8वीं 10वीं में करते होंगे, राइट। अब देखो बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितना होता है? 4, राइट। क्लासरूम होता है दूसरे तरीके से बताते हैं, यहां पर फिर इस क्यूब को लेते हैं, ठीक है। देखो बेटे क्या करते हैं, ये टॉप के एक कॉर्नर को हमने ये किया टारगेट, और इसके बॉटम में जो अपोजिट कॉर्नर होता है, एडजेसेंट नहीं, अपोजिट में जो नीचे कॉर्नर होता है, ठीक है, ये और इसके बॉडी के सेंटर से जो एक लाइन जा रहा होता है, इमेजिनरी लाइन, बॉडी के सेंटर से और अपोजिट कॉर्नर से, ये कहलाता है बॉडी डायगोनल। ये कितना होता है? 4 होता है। क्लियर हो गया? और ये कितना होगा? √3a होता है। कितना होता है? √3 ऑफ a होता है, राइट बच्चे। क्लियर? ये याद करिएगा, अभी आगे इसका प्रूफ आएगा। क्या होता है? ये √3 ऑफ a होता है। क्लियर? अब एक्सिस होता है 3, एक्सिस 3 होता है, और ये कहां से पास आउट होता है? तो 2 फेस, पैरेलल फेस का फेस सेंटर
और बॉडी सेंटर से जो इमेजिनरी लाइन जा रहा है, एक लेफ्ट टू राइट, दूसरा टॉप टू बॉटम, तीसरा फ्रंट टू बैक, राइट। क्लियर? कितने हो गए? 3 हो गए। एक्सिस होता है 3, अपोजिट फेस सेंटर और बॉडी सेंटर से इमेजिनरी लाइन जाता है। क्लियर? अब देखिए बेटे, ये पैरामीटर्स, इसका पोजीशन याद रहेगा तो हमारा क्वेश्चंस अच्छी तरह से सॉल्व होगा। ठीक, और अगर ये नहीं होगा तो हम लोग फिर क्वेश्चंस को आगे रटना शुरू करेंगे कि हाँ भाई ये टर्म होता है, ये टर्म होता है, और ऐसे करेंगे। क्लियर? इससे अच्छा है कि अभी हम इतना टर्म सिर्फ याद करें। क्लियर? और आगे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तब तक क्या करना है हमें, तो हमने यूनिट सेल्स पढ़ लिया। क्लियर? अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा बेटे टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। क्या है टॉपिक? टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक, क्लियर? इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज? टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है बेटे, देखो क्या होता है, दो क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स और दूसरा है डायमेंशन। ठीक है, पहले क्राइटेरिया पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के पोजीशन पर। क्लियर? क्या चीज? टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, क्या होता है? 2 टाइप्स होता है। क्या होता है? 2 टाइप्स होता है। ब्रॉडली अगर हम लोग देखें तो कितना होता है? 2 टाइप्स होता है। क्लियर? 2 टाइप्स में कौन कौन सा होता है? एक प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। और दूसरा कौन सा होता है? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। राइट बच्चे, इसको सेंटर्ड यूनिट सेल भी लिखता है एनसीईआरटी, सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको प्रिमिटिव ही कहता है, सेंटर्ड यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ठीक है, अब देखो पैरामीटर्स बड़े सारे बताए थे, उसमें से एक था क्या चीज? कॉर्नर्स। कितने थे कॉर्नर भाई? हाँ, जहां जहां टीचर के नजर ना जाए उतने कॉर्नर्स, या कुछ और? जहां पर 3 फेसेस मिलता हो वो भी कॉर्नर। बिल्कुल सही है। तो क्या होता है कि 8 कॉर्नर्स होता है। क्लियर? कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होता है। इन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, पार्टिकल्स डेफिनेशन लिखा रहा हूं मैं। ठीक है, क्या होता है? इन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली। कहां पे प्रेजेंट होता है? कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट होता है। राइट बच्चे, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली। सिर्फ कहां पे प्रेजेंट होता है? वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? राइट, अब देखोगे पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। क्लियर? 8 कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है। और इसको हम लोग कई बार क्या कहते हैं? सिंपल क्यूबिक। क्या कहते हैं बच्चे इसे? सिंपल क्यूबिक। और ये याद करना है, समझना नहीं है कि कॉर्नर्स पे जब प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? ये सिंपल क्यूबिक होगा, सिंपल यूनिट सेल्स होगा। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में कितना होता है बेटे? उसमें 3 टाइप्स और हो जाते हैं। ठीक है, 3 टाइप से होते हैं। मैंने बताया था कि 2 लाइन यूज करना है कॉपी पे, 2 लाइन से ज्यादा नहीं, काफी बड़ा फिगर नहीं बनाना है, छोटा छोटा फिगर बनाना है। कुछ बच्चे कलाकारी दिखाते हैं, सर ये देखो आपने 3 लाइन में बनाया था, मैं तो 2 ही लाइन में बना देता हूँ। वो आपकी मर्जी है। मैं 3 लाइन में छोटा सा फिगर बनाने को बताता हूँ। ठीक है, और कहता हूँ फटाफट आप 3 ड्रॉ कीजिए। राइट, क्लियर? और सबको डायगोनली ज्वाइन कर दीजिए, कॉर्नर बन जाता है। आपने फिर ये 2 लाइन लिया कॉपी पर, और फिर क्या हुआ? उस थोड़ा सा लेफ्ट चले आए, 1 लाइन नीचे तक गए, और सारे कॉर्नर्स को क्या किया? ज्वाइन कर लिया। और क्या बन गया हमारा? 3 यूनिट सेल्स, 3 यूनिट सेल्स बन गए। हाँ बच्चे, अब देखोगे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कितने होते हैं। ठीक है, एक होता है
सिंपल क्यूबिक, इसमें 3 होता है। सब में पार्टिकल्स तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता ही है, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, ये हर बार कहना है, ठीक है। हाँ, और कॉर्नर के अलावे एक और जगह पे प्रेजेंट होगा। पहले हर का में पहले कॉर्नर ड्रॉ करता हूं, पार्टिकल्स बिन के बगैर कॉर्नर तैयार ही नहीं हो सकता, अगर बनाएंगे तो डिफेक्ट कहलाएगा, और डिफेक्टेड यूनिट सेल्स भी होता है। राइट, क्लियर? आ रही है बात हमारी समझ में कि हमने पार्टिकल्स यानी एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस को कहां पे रख लिया? हाँ, कॉर्नर पे रख लिया, एक कॉर्नर पर एक यूनिट सेल के। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना? समझ में आ रही है बातें? राइट, अब तो ये चारों का चारों प्रिमिटिव हो गया, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, सिंपल क्यूबिक। क्लियर? अब इसको हमें नॉन प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है। राइट, किस में कन्वर्ट करना है? नॉन प्रिमिटिव में। देखो बॉडी कितना होता है? एक, मैं कहा था भूल जाता हूं मैं कुछ, ठीक है। बॉडी कितना होता है? एक, फेस होता है 6। क्लियर? यहां पर मैं फिर एक बार लिख देता हूं, बॉडी कितना होता है? तो बॉडी 1 होता है, सेंटर ऑफ यूनिट सेल एक ही होगा, 1। राइट, और इस पार्टिकल को हम यहां बॉडी पे रख देते हैं। क्लियर? इसके सेंटर पे रख देते हैं। ठीक है, क्या होता है ये? बॉडी सेंटर्ड। क्या हो जाता है ये? बॉडी सेंटर्ड क्या चीज? क्यूबिक। क्लियर? शॉर्ट में क्या कहते हैं? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर? अब एक कौन सा होता है? उसको कहते हैं फेस सेंटर्ड। क्या कहते हैं? फेस सेंटर्ड क्या चीज? क्यूबिक। क्लियर? अब फेस 6 होता है बेटे, देखोगे क्या होता है? यहां पर हमने एक बॉटम में रखा और फिर कहां पे रखा? एक इसके फेस पर रख दिया। राइट, एक लेफ्ट वाले फेस पर रखा और एक राइट वाले फेस पे रखा। राइट, एक फ्रंट वाले फेस पे रख दिया और एक कहां पे? बैक वाले फेस पे रख दिया। क्लियर? क्या हो गया? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? FCC। इन सारे का 3D मॉडल में दिखाऊंगा, अगली क्लास में दिखाऊंगा, मगर इसे आप याद रखिए। क्लियर हो गया? ठीक, ड्रॉ करना है। अब यहां पर 3D में अभी कैसे ड्रॉ करना है बता दूं। ये हो गया यूनिट सेल, एक डॉट यहां रखिए, एक डॉट नीचे रखिए। क्लियर? एक लेफ्ट में रखिए, एक राइट में रखिए, एक फ्रंट में रखिए और एक बैक में रखिए। फिर एक होता है और उसको क्या कहते हैं? एंड फेस सेंटर्ड। क्या कहते हैं? एंड फेस सेंटर्ड। एंड फेस सेंटर्ड, इसको EFCC कहते हैं, एंड फेस सेंटर्ड। पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज टू अपोजिट फेस। कॉर्नर एज वेल एज टू अपोजिट फेस। राइट, क्लियर? यानी 2 अपोजिट फेस, एक टॉप और एक बॉटम। आपका मर्जी है, लेफ्ट राइट रख सकते हैं, फ्रंट और बैक रख सकते हैं, मगर ज्यादा अच्छा होता है कि हमने कहां पे रिप्रेजेंट किया? टॉप एंड बॉटम। लेफ्ट और राइट भी आसानी से समझ में आता है, फ्रंट और बैक 3D में ऑन पेपर समझ में दिक्कत होती है। राइट, इसलिए आप फ्रंट और बैक से बचिएगा। जहां मजबूरी है FCC में, वहां तो ड्रॉ करना ही था, हमने रखा। राइट, क्लियर? आ गई बात समझ में? FCC में फेस एज वेल एज क्या होता है? कॉर्नर पर। ठीक, एक बार रिपीट कर देता हूं। बॉडी सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर और बॉडी ऑफ यूनिट सेल। फेस सेंटर में पार्टिकल्स एट कॉर्नर एज वेल एज ऑल 6 फेसेस। क्लियर? और एंड फेस सेंटर में पार्टिकल्स कॉर्नर एंड 2 अपोजिट फेसेस। एंड फेस सेंटर। क्लियर बच्चे? ये हो गया हमारा क्या चीज? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। क्लियर? आगे बात समझ में? अब देखोगे यहां पर ही प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में एक टर्म और आ जाता है, वो क्या होता है? लैटिस पॉइंट। क्या होता है? लैटिस पॉइंट। यहीं पे करके चलते, नहीं तो अगली बार इमेजिन करने में प्रॉब्लम होती है और यहां पर तुरंत ही समझ में आ जाता है। राइट बच्चे? क्लियर? तब तक आप फिर अगर फटाफट ड्रॉ कर लेंगे, मैं 1 मिनट का टाइम दे देता हूं आप लोग को, इसको ड्रॉ करिए। ठीक, और
फिर हम लोग देखेंगे लैटिस पॉइंट्स। हो गया, लिख लिया। अब देखो बेटे, लैटिस पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है, क्या होगा, वेयर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। जहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है वो लैटिस पॉइंट कहलाता है। जितने पोजीशन पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है वो उसका लैटिस पॉइंट कहलाता है। क्लियर। अब आप देखोगे आपके पास कौन कौन सा यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक, फिर कौन सा है बॉडी सेंटर्ड, फिर कौन सा है फेस सेंटर्ड, और फिर क्या है EFCC एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर। अब देखोगे सिंपल क्यूबिक में कितने जगह पे पार्टिकल्स रखा हुआ है, कॉर्नर, कॉर्नर कितना होता है 8, इसका कितना हो गया 8 लैटिस पॉइंट हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं बता रहा हूं अभी, यू क्या है लैटिस पॉइंट हो गया 8। क्लियर। उसके बाद बॉडी सेंटर में कितना हो गया 9, 8 कॉर्नर्स पर और एक बॉडी पर, और फेस सेंटर में कितना हो गया 14, कहां पर 8 कॉर्नर पर और 6 फेसेस पे। क्लियर। उसके बाद कितना हो गया, इसमें आ गया कितना 10, 8 कॉर्नर पर और 2 अपोजिट फेस पर 10। क्लियर। छोटा छोटा क्वेश्चन आना है लैटिस पॉइंट कितना होता है, CBSE में आ जाता है, कंपटीशन में आ जाता है, याद है तो आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं याद है आपके मार्क्स नहीं मिल रहे। यहां पर इन बिटवीन नहीं सर आधे मिल जाएंगे, नहीं, या तो पूरे मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे। सिंपल क्यूबिक 8, BCC 9, FCC 14, EFCC कितना होगा 10 होगा। राइट। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, मैंने कहा था अगली क्लास इंपॉर्टेंट टर्म्स का होगा, और आज अब मैं कह रहा हूं अगला क्लास इनका एप्लीकेशन वाला होगा। इनके बेसिस पर हम लोग फिर टाइप ऑफ यूनिट सेल्स पढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, और फिर इसमें क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर फॉर्मूला मेकिंग सीखेंगे। कंपाउंड में CaCl2 क्यों होता है, ZnCl क्यों होता है, MgO क्यों होता है, Mg के साथ Cl2 क्यों आता है, ये सारे चीज का बहुत तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, वैलेंसी के बेसिस पे नहीं, ठीक है, वैलेंसी के बेसिस पर नहीं, सॉलिड स्टेट के बेसिस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे। तब तक आप लोग सिर्फ इनको याद कीजिए, क्वेश्चंस मेरे ख्याल से सफिशिएंट दिया हुआ, उतने क्वेश्चंस क्लासिफाई कीजिए। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन बीच बीच में ना बनता हो, टर्म्स आगे आता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पहले आ जाता है, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेता है, कुछ और पूछ लेता है, जस्ट वेट कीजिए। राइट। हम बीच में ये नहीं किए कि 1 से 2 छोड़ दीजिए फिर 3 से 4 बना लीजिए, हमने बता दिया 1 to 10 आप ट्राई करते रहिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और एक्सरसाइज में 1 to 5। अगले क्वेश्चंस में अगले लेक्चर के बाद अगले क्वेश्चंस का नंबर आएगा, तब तक सिर्फ और सिर्फ याद कीजिए और उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए। अगर नहीं बनता है तो उसको सेंड कीजिए, आंसर बता दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर देंगे। राइट, बाय।